अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने इससे पहले जो लेक्चर्स डिलीवर किए गए हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, सुना होगा और ज़हन नशीन किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर के अंदर ये देखने जा रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर फूड को, न्यूट्रिएंट्स को लेने का क्या तरीकाकार है। जाहिर है प्लांट्स की निस्बत उनका एक मेजर डिफरेंस जो होता है, एनिमल्स आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉफ। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं हमने देखा है कि वो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्पंजेस के बारे के अंदर, या आप लोगों ने नाइडेरियंस के बारे में पढ़ा है। ऑल दो उनके अंदर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर और हाईली कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत क्या है, क्यों है? स्टूडेंट्स, अगर इसकी डेफिनेशन की ही बात मैं करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होगा दैट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, मिनरल्स to the each and every cell of the body via its different parts and different capacities and functions. The students digestive system इसलिए चाहिए कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सेल्स ऐसे हैं जो फूड के सोर्स या फूड के मटेरियल से बहुत ज़्यादा दूर वाक़ई होते हैं। अब वो सेल जो इतना दूर बॉडी के अंदर किसी जगह पे मौजूद है, उसको डायरेक्टली फूड अवेल होना या फूड के सोर्स से टच करना ये इम्पॉसिबल है। सो फॉर दिस कॉम्प्लेक्स सेलुलैरिटी एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन एनिमल और टिश्यूज, सेल्स with the material that is necessary for the maintenance of body, for the running of metabolism. So digestive system वो वाला सिस्टम है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करवाता है, जो कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको अपने ही ल्यूमेन से एब्जॉर्ब करवाकर सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की ड्यूटी अब होती है कि वह न्यूट्रिएंट्स को, एब्जॉर्ब्ड मटेरियल को हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन तक पहुंचाएं। सो दिस इज व्हाई देयर इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम अमंग एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के बाद अब ये जरूरी होगा कि किस किस तरह के मेथड्स हैं एनिमल के अंदर कि वो कैसे कैसे ये फूड इंजेस्ट करते हैं, कैसे ये फूड लेते हैं। उस हवाले से हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को आज डिस्कस करना है। जितनी भी आज के इस लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द मेथोडोलॉजीज बाय विच एनिमल्स आर क्लासिफाइड। से फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स आर डेट्राइटिवोर्स, herbivores, carnivores, and many other examples. Detritivores कौन होता है? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड ले रहा होता है, हर वो एनिमल डेट्राइटिवोर कहलाता है। सो वो ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक डेब्रिस जो होता है, जैसा कि डीकम्पोजिंग एनिमल एंड प्लांट मैटर जो पड़ा होता है या मटेरियल पड़ा होता है, वो वहाँ से अपनी फूड लेते हैं। सो उनको हम कहते हैं डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स जो हैं उनके अंदर बात असल ये है कि वो
किसी डेड, पार्शली डिकम्पोज्ड और डिकम्पोजिंग मटेरियल के ऊपर अपना इन्हसार करते हैं, चाहे वो एनिमल का कोई मटेरियल हो, चाहे वो कोई प्लांट का मटेरियल हो, जिसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमारे कोर्स में है अर्थवर्म। सो अर्थवर्म आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपने अर्थवर्म को फाइलम एनिलिडा के अंदर पढ़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अर्थवर्म या तो सरफेस के ऊपर रहते हैं, सॉइल के ऊपर क्रीप कर रहे होते हैं, रेंग रहे होते हैं, या वो फिर बरोज बनाते हैं, वो होल्स बनाते हैं सॉइल के अंदर, बिलें बनाते हैं और उनके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। सो दे कैन ऑब्टेन सच मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल और फ्रॉम देयर बरोज, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटी है बरो का बनाना। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली कैटेगरी है हर्बीवोर्स। ये तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि जो प्लांट मटेरियल खाने वाले एनिमल्स हैं, डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, यानी उनकी फूड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? प्लांट मटेरियल, प्लांट बेस्ड मटेरियल। अब इसकी कॉमन एग्जांपल्स जो हैं, आम हमारे पास इंसेक्ट्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। अब अगर इन एग्जांपल्स में से भी हमने कोई मखसूस एग्जांपल डिस्कस करनी है तो मोस्टली उनके अंदर रोडेंट्स और अंगुलेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप रोडेंट्स से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जो कुतर कुतर कर खाने वाले होते हैं, जैसे रैट्स वगैरह होते हैं, रैबिट्स वगैरह होते हैं। आप लोग जानते हैं कि वो अपने सामने वाले दांतों से, जिनको हम कहते हैं इंसाइजर्स, उनसे काट काट के मटेरियल को खा रहे होते हैं। और अंगुलेट्स कौन होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये वो बड़े मैमल्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं हूफ्ड या ग्रेजिंग मैमल। आप लोगों ने हॉर्सेस और डंकीज को देखा होगा कि उनके जहाँ पे पाँव बने होते हैं, उनके पाँव के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, दैट इज कॉल्ड हूफ। सो उर्दू में हम कहेंगे ये खुरबरदार या सोमदार एनिमल हैं। सो खुरबरदार को या सोमदार को हम लोग कहते हैं हूफ्ड मैमल। अब ये ग्रेजर्स होते हैं, यानी ग्रासेस वगैरह या प्लांट मटेरियल खाने वाले होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, असल जितने भी एनिमल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, इनके अंदर फीड को हासिल करने के लिए जो असल स्ट्रक्चर है वो है टीथ। दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये वो 4 वैरायटीज हैं टीथ की, क्योंकि मैमल जो होते हैं, मैमल हेट्रोडोंट होते हैं, यानी अ वैरायटी ऑफ टीथ। अब देखना यह है कि कौन से टीथ किस तरह के मैमल्स के अंदर, किस तरह के एनिमल्स के अंदर, किस तरह के स्पेशलिटी के लिए मौजूद हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए शेप्स थोड़ी सी ड्रा की हैं। ये देखें, ये पहली कैटेगरी है इंसाइजर्स। ये ब्लेड की तरह हैं, ये देखें ना। सो ये यूं चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, निबलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे किसी चीज़ को यूं कुतरना या काटा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इंसाइजर्स जो हैं ये काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद ये कैनाइन, मैंने सी लिखा है, इंसाइजर को आई से मैंने एब्रीवेट किया है आपकी आसानी के लिए। आपकी बुक के अंदर कोई शेप्स वगैरह ड्रा नहीं की गई, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको कुछ इसका बेसिक आइडिया हो जाए। सी से मैंने कैनाइन को शो किया। ये देखें, ये नोकीले दांत हैं, यानी किसी मटेरियल को चीरने के लिए इस्तेमाल होंगे। खासतौर पे कार्निवोरस वगैरह जो होते हैं, जो गोश्तखोर एनिमल हैं, उनको ये दांत बहुत सपोर्ट करते हैं मटेरियल को चीरने के लिए। सो पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और चीरने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे मैंने लिखा है पी और आगे मैंने लिखा है एम। ये पी से मुराद है प्री मोलर और एम से मुराद है मोलर। डियर स्टूडेंट्स, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, आप इनकी शेप देखें तो शेप सारी की सारी मुख्तलिफ हैं। इंसाइजर्स जो हैं वो ब्लेड की तरह हैं, काटने वाले हैं।
केनाइन जो है वो नोकीले दांत हैं, वो चीरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्री मोलर का आप सरफेस एरिया देखें तो जरा ऐसे है जैसे ग्राइंडिंग करने के लिए मौजूद हैं। और मोलर इनसे भी थोड़े से बड़े दांत होते हैं जिनको दाढ़े आप लोग कहते हैं। प्री मोलर भी दाढ़े हैं और मोलर भी दाढ़े हैं, इनका ग्राइंडिंग सरफेस एरिया ज्यादा है। सो ये प्री मोलर या मोलर ग्राइंडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। केनाइंस जो हैं वो चीरने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इंसाइजर्स काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुतरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरह के एनिमल्स ओवरऑल कौन सी फूड ले रहे हैं। जो हर्बीवोरस होंगे ना डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए ज़ाहिर केनाइन टीथ नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ कार्निवोरस या गोश्तखोर जो एनिमल्स को खाने वाले हैं उनके लिए सपोर्टिव हैं। लिहाजा उनके अंदर सिर्फ इंसाइजर्स होंगे और फिर एक गैप होगा, उसको डायास्टीमा कहा जाता है। द गैप दैट इज प्रेजेंट in between incisors and premolars whenever the canines are absent, that is called diastema. So diastema उनके अंदर होगा जो हर्बीवोरस होते हैं। जैसा कि देखें हमने एग्जांपल लिखी है, जो डीर है या शीप्स हैं या हॉर्सेस वगैरह या कैटल्स, डियर स्टूडेंट्स ये प्योर वो एनिमल हैं जो हर्बीवोरस हैं। लिहाजा इनके केनाइन टीथ जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, मिसिंग होते हैं, डायास्टीमा मौजूद होता है। सो ये शेप आपने ज़हन नशीन ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ये शेप्स ड्रा नहीं की गई। और अगर आप शेप्स को जहन में रख लेते हैं तो आपको ये टर्म्स समझना आसान है, इंसाइजर्स, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली कैटेगरी हमारे पास है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स गोश्तखोर एनिमल्स होते हैं। दे फीड ऑन द एनिमल बेस्ड मटेरियल और एनिमल्स। इनके अंदर लार्ज केनाइन टीथ होंगे। अभी ये शेप हमें फिर काम आएगी इस लेक्चर के अंदर। देखिए ना, केनाइन टीथ नोकीले हैं। जाहिर है जिन्होंने जाके एनिमल्स को पकड़ना है, चीरना है, डियर स्टूडेंट्स, उनके केनाइन टीथ बड़े होने चाहिए। सो दे हैव लार्ज केनाइन टीथ फॉर टीयरिंग एंड फॉर कैचिंग। ये मटेरियल की चीर फाड़ करने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी इन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर बाकी के भी जो टीथ हैं, प्री मोलर हो या मोलर हो, उनकी ये जो ऊपर कस्प होती हैं, ये कोन्स होती हैं, ये इतनी नोकीली सी बनी होती हैं इस तरह से कि वो मटेरियल को चीरने के लिए, पकड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो कार्निवोरस वो एनिमल हो गए जो डायरेक्टली दूसरे एनिमल को पकड़ के उनके ऊपर अपना फीडिंग जो है मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं। सो उनके अंदर लार्ज केनाइन टीथ हैं, आई हैव टोल्ड यू, एंड दीज टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड कैचिंग एटसेट्रा। अब बाकी के तमाम जो उनके दांत होते हैं मैंने आपको बताया, ऑल अदर टीथ आर एडाप्टेड। उनके अंदर भी ऐसा चेंज आया हुआ है, दे कैन यूज फॉर कटिंग, फॉर क्रैकिंग। जिसने किसी दूसरे एनिमल को खाना है डियर स्टूडेंट्स, उसने उसकी हड्डियों को क्रैक भी करना है, उसने काटना भी है। लिहाजा बाकी के भी टीथ, केनाइन स्पेशली बहुत बड़े हैं, लेकिन बाकी के टीथ भी इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से उनमें एडेप्टेशंस आई हुई हैं कि वो कटिंग के लिए और क्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने कई एक ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स को देखा होगा, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, टाइगर्स हैं, एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपको दी जाए तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि प्रीडेटर्स, शिकारी को कहते हैं, और वो जिसे पकड़ते हैं अपने शिकार को, उसको प्रे कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रीडेटर सिंपल सी बात है, एक ऐसा एनिमल है जो कि दूसरे किसी लिविंग एनिमल को एक्टिवली किल करता है और एक्टिवली किल करने के बाद उसे कंज्यूम करता है, खा जाता है, इंजेस्ट करता है। अब ये प्रीडेटर और प्रे, इसका आपस में जो रिलेशन है ये भी मुख्तलिफ स्पीशीज का रिलेशन है। मैं आपको शुरू से ये बताता चला आ रहा हूं कि जो कम्युनिटी के अंदर रिलेशंस हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर रिलेशंस होते हैं।
पैरासिटिज्म की बात की है, म्यूचुअलिज्म की बात की है, उसी तरह से स्टूडेंट्स प्रीडेशन जो है दैट इज आल्सो एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, आई मीन प्रीडेटर्स एंड प्रे। लिहाजा ये एक इकोलॉजिकल रिलेशन हो गया और इस रिलेशन का बेनिफिट ये है, दिस रिलेशन मेंटेन्स द इकोसिस्टम स्टेबल। डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम की एक स्टेबिलिटी है और एक सस्टेनेबिलिटी है। अगर इकोसिस्टम के अंदर कोई भी एक चीज कम या ज्यादा होती है तो वो इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहता। लिहाजा किसी जगह पे अगर कोई शिकार मौजूद है तो उसका शिकारी मौजूद ना होगा तो वो सिस्टम डिस्टेबल हो जाएगा, या अगर शिकारी मौजूद है और उसका प्रे मौजूद नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स वो जो शिकारी है वो भी एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रे फॉर इट्स फूड। सो दिस प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप is necessary for the maintenance of stability and sustainability of ecosystem. So dear students, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एनिमल्स के अंदर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, हमने ये भी देखा कौन होता है डेट्राइटिवोरस, फिर हमने हर्बीवोरस की डिटेल डिस्कस की, और हर्बीवोरस डिस्कस करने के साथ साथ हमने स्पेशली वो स्ट्रक्चर जिनको टीथ कहा जाता है इनकी वैरायटी के बारे में सीखा, और इनकी वैरायटी के साथ कुछ हमने शेप्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में भी सीखा। एट द एंड हमने कार्निवोरस के बारे में सीखा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग इसको ज़हन-नशीन करें। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ या बाकी जितने भी एनिमल्स के अंदर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन बाकी रहते हैं उनको डिटेल्ड डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।